हेलो बच्चों, कैसे हैं आज आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो 11th क्लास जेट आईसीआर बीएचयू नीट जेई सभी के लिए बनाया गया है। देखो, सभी बच्चों को एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी देखो, थोड़ी थ्योरी चल रही है। अभी हम प्रयोगों के बारे में जान रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है। क्योंकि नीट वाले एग्जाम में, जेट वाले एग्जाम आईसीआर में ये सब पूछता नहीं है। केवल चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे मास पता होना चाहिए, पर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये सब चीजें आई कहाँ से, कैसे इनका इंप्रूवमेंट हुआ। तो देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन मास रेशियो निकाला था, है ना। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे निकाला गया। क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना बच्चों, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन का और मास का रेशियो था, अनुपात निकाला गया था। अब उसमें से अगर मैं किसी एक चीज को जान जाऊं तो मैं या तो मास को निकाल लूंगा या इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकाल लूंगा। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की गणना कर लेते हैं। उस चार्ज की गणना से E/m करके हम लोग वहां से मास निकाल लेंगे, द्रव्यमान निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, है ना। वैसे मुझे पता है कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है जी, ये बात तो सर हम जानते हैं अच्छे से, क्योंकि ये हमने बता रखा है आपको। अब इसका प्रयोग, इसे निकाला किसने था? इसको निकाला था मिलिकन साहब ने। ठीक है, क्या नाम था इनका? मिलिकन। मिलिकन ने निकाला था। ठीक है, याद रखना सभी लोग, मिलिकन साहब ने निकाला था। ठीक है, मिलिकन निकाला था, मिलिकन बोलते हैं इसको। मिलिकन ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नाम क्या है उसको लिख देता हूं, तेल बिंदु प्रयोग बोलते हैं इसको। तेल बिंदु प्रयोग, इसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है जी, तो अब इससे इन्होंने कैसे निकाला था, क्या किया था, वही डायग्राम से समझाऊंगा। लिखाने की ज्यादा चीजें नहीं है इसके अंदर, इतनी डायग्राम समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आगे बात, तो जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है आप इसको नोट कर ले, फिर हम आगे डायग्राम से समझते हैं कि आखिर उन्होंने किया कैसे। लेकिन मुझे पूरा बोर्ड चाहिए। ठीक है, नोट कर, चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, चलो जी, समझो सभी लोग ध्यान से। एक बात ध्यान रखना, इस टॉपिक थोड़ा खत्म हो जाए फिर मैं एक बार लाइव आने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, है ना। क्योंकि एक्चुअली देखो, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ना। मुझे बहुत जगह लाइव क्लासेस लेना पड़ता है। अगर कुछ बच्चे जानते होंगे तो वो भी देखते होंगे यूट्यूब पे, मैं कई और भी कई जगह पढ़ाता हूँ, तो मुझे कई क्लासेस लेनी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा मैं किसी दिन लाइव आऊँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को आके लाइव पढ़ाऊँ मैं, मेरी इच्छा है। मैं संडे का टाइम सोच रहा हूँ, वैसे किसी दिन लाइव आते हैं, आपसे बातें करते हैं लाइव में आके। तो संडे को 9 बजे मैंने टाइम डिसाइड किया है। सभी बच्चे जो भी 11th क्लास के बच्चे, वो संडे को 9 बजे आए, मुझसे बातें करें। मैं लाइव रहूंगा, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी बातें सुन सकूंगा कि हाँ सर, हमें ये सब बातें बोल रहे हैं, हमें ये सब सुनना चाहिए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसको सुनूंगा। आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको कैसे समझ में आना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब बातें मैं करूंगा। समझ में आ गई बात सभी को? तो संडे को 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, आप लोगों से इंटरेक्ट होऊंगा, आप लोगों से बातें होगी। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला कैसे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मशीन बनाई। ठीक है, बढ़िया सी मशीन बनाई। ठीक है, बढ़िया सी मशीन का समझ गए, बढ़िया सी मशीन होती है फिर, है। अच्छा, इसको मैंने ऐसे क्यों कर दिया फिर? आप तो मेरे साथ साथ बना ले, और इसमें एक एक बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ठीक है बेटा, देखो, जितना ध्यान से सुनोगे ना उतना तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। राइट पर नहीं रहता हूं मैं।
आप मेरे साथ साथ बना लेना, इसलिए मैं डायग्राम पता क्या करता हूँ, पहले बना लेता हूँ ताकि टाइम खराब नहीं हो थोड़ा सा। मैं पहले पूरा डायग्राम बना ही लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे कैसे क्या था। सभी बच्चे साथ में डायग्राम बना लेना बेटा। ठीक है, समझ में आ गया बात सभी को? ये आईज है ना, ये मेरी आईज है और ये दूरबीन बना रखी है। ठीक है, चलो अब समझो मेरे ध्यान से उन्होंने किया गया था। ठीक है, ये थे विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड। चल आई थिंक अब इसके अलावा कुछ चीज जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, थोड़ा सजा और सकते हैं हम लोग, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब समझो ध्यान से इन्होंने क्या किया था, इसको मैं हटाता हूँ आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने की बात की। क्या बात की इन्होंने, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकाला जाए, इन्होंने इस बात की पड़ताल किया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकालूं। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑयल लिया। क्या लिया, ऑयल, है ना। अब ऑयल को वो आता है नीचे, वो नहीं आती जो इसको जो पुश करते हैं, है ना, पुश करते हैं तो लिक्विड निकल जाता है बाहर, है ना, बिल्कुल पुश करते हैं, पुश। अच्छा वो बार्बर के पास करें कभी, बार्बर के पास, है ना, तो जैसे वो स्प्रे करता है ना, तो देखते हो बिल्कुल वैसे निकलता है, वेपर जैसा निकलता है और ठंडा ठंडा लगता है। समझ आ गई बात, तो वही बार्बर वाला है ना, वो लगा रखा है। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, इस प्लेट में हॉल कर रखा है। क्या कर दिया, हॉल कर रखा है। समझ में आती बात। और यहाँ पर इनको क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैद्युत क्षेत्र लगा रखा है। ठीक है, यहां से इन्होंने ऑयल को पुश किया। ठीक है, तो यहां से ये निकलेगा, ड्रॉप वाइज निकलेगा। देखो ये ड्रॉप ड्रॉप निकलेंगे यहां से। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखना इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड है, इसका मतलब ये ऑलरेडी जुड़े हुए हैं बैटरी से, है ना, बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हुआ क्या, ये ऑयल इस जो हॉल दिख रहा है, ये वाला हॉल, इस हॉल से नीचे की तरफ आए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा हुआ। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में इन्होंने इस ऑयल ड्रॉप का वेट नापा, इसका मास देख लिया, इसका द्रव्यमान नाप लिया। समझ में आ गई बात। तो ये जो ड्रॉप दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है, ये जो है, ये क्या है, मॉइस्ट ऑफ ऑयल, मॉइस्ट ऑफ ऑयल, तेल के कुआसे, तेल के कुआसे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे तेल की बूंदे बोल तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तेल की बूंदे। अब क्या क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो दो चीजें अप्लाई की इन्होंने। पहली बात करते हैं, पहले उन्होंने ऑयल को क्या किया, यहाँ से पुश किया, तो यहाँ से तेल के बूंदे मोस्ट ऑफ ऑयल्स आ गए, है ना। अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो प्लेट्स है, इसमें छेद कर रखा है, यहां से ऑयल ड्रॉप नीचे आती है। ठीक है, ये ड्रॉप, ये ऑयल, ये जो ड्रॉप है ना, ये जो है ना, हॉल बहुत छोटा सा है ना। तो एक ड्रॉप जैसी नीचे की तरफ आई, है ना, इन्होंने देखा इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई,
है ना। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इन्होंने इसका मास निकाल दिया। अब देखो ये मशीन है, उन्होंने अपने आप से कैसे निकाला वो हमको नहीं करना है, हमको बस इतना पता रखना है कि जब इन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड किया था तो इन्होंने इसका क्या निकाला, मास निकाला, मास कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ गई बात सभी को, ये बात कंफर्म है, क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। और उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे कितनी रेट से ऑयल आ रही है और उनका मास निकाल दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने पहला काम क्या किया था, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड किया, जब उन्होंने विद्युत क्षेत्र अप्लाइड किया, ठीक है, अप्लाई किया तो उन्होंने क्या निकाला, बूंदों की दर, रेट ऑफ ड्रॉप्स एंड द्रव्यमान, और उसका द्रव्यमान और उसका मास निकाला, है ना। अब कैसे निकाला, क्या निकाला, उनके पास और भी कई मेथड थे, और भी कई, ये सब मशीनरीज का काम होता है, मशीनरीज अपने आप कैलकुलेट करती है। हमको तो इतना पता करना है कि इन्होंने ये बूंदों की रेट नापी, कितनी रेट से बूंदे गिर रही है, कितनी रेट से ड्रॉप्स नीचे आ रही है, और इन्होंने और क्या निकाल लिया, इनका मास निकाल लिया। समझ में आ गई बात। अब फिर क्या किया, थोड़ा ध्यान से समझना, ये पहला कैलकुलेशन कर ली। पहली कैलकुलेशन क्या कि उन्होंने चैम्बर बनाया, चैम्बर में दो इन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड वाली प्लेटें लगा दी, जिन पे विद्युत क्षेत्र, दो प्लेटें लगा दी, दोनों पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई है। ये क्या लगाई इन्होंने, प्लेट्स लगाई है, प्लेट्स, ठीक है। विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, एक हॉल कर दिया प्लेट में। जैसे यहां से इन्होंने ऑयल डाला, मोइस्ट के रूप में, बूंदों के रूप में डाला, ये बूंद नीचे आई, जैसे इन प्लेटों के संपर्क में आई, ये भी कैसे होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आती, इलेक्ट्रिकल फील्ड में जैसे ही आई तो इनके ऊपर भी इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज का मास और इनके गिरने के ड्रॉप को, इनके गिरने की दर को, इनके रेट ऑफ ड्रॉप्स को इन्होंने क्या कर दिया, नाप लिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक्सरेज रेज डाली। क्या डाली इन्होंने, एक्सरेज डाली। अब मैं एक्सरेज कहां से डालू, और इधर से देखने के लिए दूरबीन लगा रखे, ठीक है। तो इन्होंने यहां से एक्सरेज डाली, एक्सरेज, एक हॉल किया है छोटा सा, और यहां से क्या डाली इन्होंने, एक्सरेज डाली, ठीक है। ये देखो एक्सरेज डालते हैं, क्या है ये, एक्सरे। अब एक बात बताओ सभी लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक्सरेज में क्या होते हैं, एक्सरेज बोलते ही किसको हैं, बताएं, याद है, कैथोड रेस पढ़ा था। जब कैथोड किसी मेटल से टकराती है तो एक्सरे निकालती है, इसका मतलब उसके अंदर कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो बताइए इन्होंने क्या डाले, एक्सरे डाली। एक्सरे में कौन से चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। जैसे इस ऑयल से टकराएगी इसको भी क्या कर देगी, नेगेटिव कर देगी। और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है जी, इलेक्ट्रॉन पे होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, वापस सुनना, वापस सुनना। मैंने एक इंसान को ताकतवर बनाया, ठीक है। एक मूवी की कहानी अगर देखी होगी किसी ने, एक इंसान को मैंने बहुत लड़ झगड़ कैसे ही करके किसी को ताकतवर बनाया, ठीक है। उसका वेट 80 kg था। कितना था, 80 kg। कुछ दिन बाद में वो इंसान कमजोर पड़ गया, ठीक है, खत्म हो गया। फिर मैंने दूसरे इंसान को लिया, है ना, उसके ऊपर ज्यादा मैंने ट्राई किया, उसको उससे भी या तो अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। अब मुझे कंपेयर करना है अपने कोचिंग के बारे में। मैं कैसे कंपेयर करूंगा कि पहला इंसान 80 kg का था, इतना अच्छा फाइटर था, दूसरा इंसान मैंने ही बनाया, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, कंपेयर। कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, किसी का वेट ज्यादा होगा, किसी का वेट कम होगा। ये पहला ऑयल, इस ऑयल को मैंने क्या कर दिया, बताओ मुझे, चार्ज लगा दिया, नेगेटिव। अब मैंने इसका भी मास निकाला, इसका भी मास निकाला, इसके भी गिरने की दर निकाली, इसकी भी ड्रॉप निकाली, इसकी भी ड्रॉप निकाली, फिर दोनों को देखा और इससे मैंने इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज निकाल दिया। समझ में आई बात, दोनों को कंपेयर कर दिया, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये रेज आई, एक्सेस रेस में कैसा चार्ज होता है बताओ, नेगेटिव। जैसी रेस इनसे टकराएगी, इस ऑयल ड्रॉप से, ये क्या है, ये क्या है, ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप, ये इसको क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी, इसको आयनित कर देगी। बस समझ में आ गई बात। और फिर ये इसकी भी रेट निकाल लेंगे कि अब ये जो ड्रॉप आ रही है, ये सब कैसी है, एक्सरे वाली है, इनके भी गिरने की रेट निकालेंगे, इनका भी मास कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है, तो ये सब करके इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला वो क्या था, आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब इन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया, बस इतना प्रयोग में इस तरीके से किया, ये सब मशीनरी से भाषा है, तो मशीनरी के हिसाब से भी हमको ये नहीं जानना है कि कैलकुलेशन कैसे करके लिया, हमको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले उन्होंने ऑयल ड्रॉप डाला, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, उसके गिरने की रेट और उसका मास कैलकुलेट कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सरेज डाली, एक्सरेज से क्या हो गया कि जो भी ड्रॉप्स आ रही थी वो सारी नेगेटिव चार्ज हो गई, सारी आयनाइज हो गई, सारी आयनित हो गई। फिर आयनित होकर इन्होंने इसको क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसका भी इन्होंने चार्ज निकाला, समझ में आ गई बात, और निकाल के जो कैलकुलेशन है वो कितनी आई, वो इतनी आई, समझ में आ गई बात। हम अब इलेक्ट्रॉन का मास निकालने की कोशिश करेंगे, आपको ये समझ में आ गया है, तो चलो सभी बच्चे इसको नोट कर लें, ठीक है बेटा, समझ में आया ना कैसे किया है ना। तीन चीजें याद रखो ना, पहला इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने लगाया, मूलिकन ने, कौन से मेथड से, ऑयल ड्रॉप मेथड से, तो जेट ऐसा नहीं आएगा, और तीन चीजें पूछेगा इसमें से, ठीक है। पहले इन्होंने कौन सा फील्ड लगाया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड, वहां से इन्होंने कैलकुलेशन कर ली। फिर क्या किया इन्होंने फिर एक्सरेज डाली, सारी ऑयल कैसी हो गई, आयनाइज्ड हो गई। भाई ये पहले इनमें ऑयल में कोई चार्ज नहीं था, मैंने इनको ये बात बता दी, लेकिन जैसे इन्होंने एक्सरे डाली, एक्सरे में क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, इन्होंने ऑयल को भी कैसे कर दिया, नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव जैसे ही हो गई फिर इनके ऊपर इन्होंने चार्ज निकाल दिया, है ना। कैलकुलेशन की थी जैसे की थी, अपने क्या करना है, अपने एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है, देखो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी का ही चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि इनके बारे में इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनता है, नीट जेईई में जैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन आएगा जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा ना, मतलब ये रिसर्च का पार्ट, जब मैं रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, जब मैं रदरफोर्ड मॉडल में एंटर कर जाऊंगा, समझ लो वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, बढ़िया बढ़िया शानदार तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या मैं इसको हटा दूं बच्चों, क्लियर है। चलो देखो, अब हम इलेक्ट्रॉन पे मास निकालते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, आप निकाल सकते हो, बताओ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो कितना था, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने शायद पहले 10 की पावर 13 लिखा दिया था, वो 10 की पावर 11 कर देना, ठीक है। यहां पे हो जाएगा कूलम पर केजी, ठीक है। मैंने 1.7 10 की पावर 13 कर दिया था, ठीक है, मैंने कुछ और मान लिया था, आप उसको 13 कर देना, है ना। अपने एनसीईआरटी में 11 लिखा, 11 कर दो, वैसे तो एनसीईआरटी बुक देखोगे तो 13 में मिलेगा, 11 में मिलेगा, तो आप 11 करना, है ना। पहले जो मैंने 13 करवाया था, प्रिंटिंग मिस्टेक मान के उसको 13 को 11 कर, गलती नहीं की है, मैं गलती नहीं करता, मैं प्रिंटिंग मिस्टेक करता हूँ ना। तो आप 11 की जगह 13, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, दिमाग लगाओ, मुझे मास निकालना, तो मैं क्या करूंगा, देखो दिमाग लगाओ, E/E/m, ठीक है। देखो तुम E/m जानते हो, E, मुझे क्या निकालना है, m निकालना है, तो यहां से आसानी से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, m कैलकुलेट हो जाता है, समझ आइए। अरे इसका पता चल गया, इसका निकालना तो कर लो ना, जो इसका निकल के आएगा तुम इसको अपॉन कर देना, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg निकल के आता है, ठीक है। E/E/m कर दो, क्या निकल जाएगा, मास निकल जाता है, द्रव्यमान निकल जाता है, ठीक है बच्चा। E कितना है 1.6022 10 की पावर माइनस 19, है ना। माइनस का 19 में से 11 ऊपर चला गया तो माइनस का 11, माइनस 19 और 11 कितने हो जाएंगे 30, और जब इनका तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये निकल के आएगा और पॉइंट इधर हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें सीधा याद करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना था, E/m इतना था, दोनों को मैंने क्या किया, मेजर करके क्या निकाल दिया, मास निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है इसमें से ये E मुझे पता है, समझ आ गई बात। चलो जी, तो नोट करो फटाफट, चलो। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कर लो।